मैं मुखिल हो जाऊँ सर? आज हो ही जाओ मुखिल, मेरा ख्याल है। क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? स्ट्रगल। एक बात जान लीजिएगा कि हमें जद्दोजहद और सक्सेस को डिफाइन करना होगा। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, मैंने बापों से ये सीखा, टारगेट वो बनाना है जो कभी अचीव ना हो। तो फिर समझ ये आई कि यार अल्लाह के बंदों की खिदमत और आसानी पैदा करने की ख्वाहिश एक ऐसा काम है जो ना बंदिया ने मुकना है तो ना टारगेट अचीव होना है। अब इस दरमियानी अरसे में क्या करना है? आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, डिग्री करते हैं, उस डिग्री के दौरान मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, मुखालफत भी करते हैं। हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कपड़ों के हवाले से हो, वो गाड़ी के हवाले से हो, वो स्टेटस के हवाले से हो, वो जहानत के हवाले से हो, वो अमीरी गरीबी हो, और वो 4-5 साल हम बड़ी बुरी तरह ज़ाया कर देते हैं क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। इसको प्लान करें, साइंटिफिक एफर्ट करें, एंजाइटी का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। वो था ना कि होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, बापू ऑल इज वेल। ये जिंदगी, इस लम्हे को जिए जिस लम्हे बाहर बड़ी अच्छी धुंध पड़ रही है, इस ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। ये लम्हा है आपका। आप भी एक लम्हा जीते हैं, मैं भी एक लम्हा जीता हूँ। मैं लम्हे जीकर 54 साल को हो गया, अभी आप 24-25 साल के हैं। देखें अल्लाह ताला ने एक ऐसा बंदोबस्त कर रखा है जो हमें कभी नजर नहीं आता। पहले मुझे मेरी माँ के पेट में हिस्सेदार बनाया, खुराक में भी और सांस में भी। फिर उसके बाद 24-25 साल का होने तक मेरा बाप कमा के लाता रहा, मेरी माँ मुझे पालती रही, खिलाती रही। 25 साल तक मेरे जिस्म में जो कपड़े थे, जो नाइकी का जूता मैंने पहन रखा था, जो गाड़ी मेरे नीचे थी या मोटरसाइकिल थी या सेमेस्टर की फीसें कौन देता है? माँ बाप। यार 24 साल तानू 1 रुपया ताड़ा नहीं लगा। डिग्री लैन तो बाद 4 साल नहीं कटते तुसी। यार मैं बड़ा डिप्रेशन में, क्या हुआ यार, वो काम नहीं चल रहा। ओ माय गॉड, बड़ी मुश्किल जिंदगी है, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ और कर दूं। परेशान ना होइएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें परेशान होने के लिए नहीं भेजा, हमने जीना है। अल्लाह की सबसे बड़ी तख्लीक इंसान अकॉर्डिंग टू कुरान, और सबसे बड़ी अता जिंदगी। खुशी से दोस्ती कर लें। ये किसी लड़की का नाम नहीं है। मुसर्रत से दोस्ती कर लें, ये भी किसी लड़की का नाम नहीं है। आप जब खुश रहना सीख जाते हैं, छोटी छोटी बातें, उसने ये कह दिया, उसने वो सुन लिया, उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, देखा था कमेंट क्या किया था, खुदा की कसम आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर देगा। मैं डिप्रेशन से गुजरा हूँ। बहुत भयानक चीज है, बहुत भयानक चीज है। मेरी वजह से भी कोई शख्स कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि लोग जीना सीखें, खुदारा जिंदगी को रास्ता दें। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। यहाँ जो मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, इनसे बड़े उम्मीदें वापस हैं उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को। आप महान हैं, आप तरान हैं अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का। आप इज्जत है एक पूरे खानदान की। यहाँ जो बेटा बैठा हुआ मेरा, उससे कितनी बुढ़िया ने माई ने किनिया आसान लाइया ने,
की रीजा करनी है, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ करना है, डिग्री लगेगा, पूरे पिंड ਨੂੰ पूरे शहर ਨੂੰ पता लगेगा। उन ख्वाबों को पूरा कीजिएगा। आपके लिए जद्दोजहद और सक्सेस सिर्फ ये है कि उस तगोदों में लगे रहें कि उस बाप का, उस माँ का सर कभी नीचे ना हो। इफ्तिखार इफ्ती को पीटीवी स्टेशन के बाहर महीनों खड़ा होना पड़ता था। पीपल का वो दरख्त भी कमबख्तों ने अब काट दिया, जिसके साथ टेक लगाकर सारा दिन ख्वाब लेकर मैं खड़ा रहता था। 7 रुपए की शेव करा कर पफ को बार बार ठीक किया करता था, और यामाहा दूर खड़ी करके ऐसे खड़ा होता था कि मेरी नहीं थी, मैं तो गड्डी थी, है शो ये कर रहा होता था, जिसको पीटीवी के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज उस पीटीवी के ऊपर मॉर्निंग शोज भी होते हैं, मुझे बुलाया जाता है, इज्जत दी जाती है। अच्छा, मैंने किया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने काम करना नहीं छोड़ा। वो आपने देखी चूंटी की एक लाइन जा रही होती है, उसके आगे ऐसे उंगली करो तो वो इधर से आ जाती है, फिर ऐसे उंगली करो फिर इधर से आ जाती है, आखिर आप तंग आ जाते हैं और वो मंजिल पे जाती है। जिंदगी में ऐसे जीना सीखिएगा, जीना नहीं छोड़ना, हंसना नहीं छोड़ना, मोहब्बत करना, अल्लाह के बंदों से नहीं छोड़ना। बताता हूँ, शवाक साहब मुझे कहा करते थे, काका तूने कभी जिंदगी में सीटी बजाई है? मैं कहता था यार शवाक साहब, जवान था मैं, सिटी में जाता बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना। कहते कभी ऐसे सड़क क्रॉस की जैसे कि तूने जानबूझ के गाड़ी के आगे आया, उसकी ब्रेक लगे और तू भाग जाए, फिर वो तुझे खिड़की से गाली दे? मैंने कहा नहीं बाबा जी, मैं तो ऐसे नहीं करता। अच्छा, कहते कभी ऐसे कभी भागा है जैसे बच्ची, गांव की बच्ची या शहर की बच्ची पब्बा पार 2-2 स्टेप्स लेती है और बड़े हाथ हिलाते हुए भागती है? मैं कहा नहीं सर, मैं तो ऐसी फजूल हरकतें नहीं करता। कहते कभी करना। वक्त गुजर गया, बाबा जी की डेथ हो गई, हमने एक BBC लंदन का ड्रामा किया, हमारे पास पैसे, हमने एक खैबर गाड़ी ले ली। अब अली, ईसा, मूसा और मेरी बेगम, वो सब मेरी 2 बेटियां पैदा नहीं हुई थी, और हम कीमा लेने के लिए मून मार्केट इकबाल टाउन गए। रश था, मैंने सड़क को दूर मेन पे गाड़ी पार्क की, कीमा लेके जैसे मैं निकला मुझे बाबा जी की वो याद आ गई बात कि यार कभी पप्पा पार इस तरह 2-2 स्टेप लैके जंप करके दौड़ी गई। आप यकीन करें कि एक हाथ में मेरे कीमे का शॉपिंग बैग था और मैंने भागना शुरू कर दिया ऐसे। मैं आपको करके दिखाऊंगा। जिस तरह आपने खुशी मनाई है, ऐसे ही पूरा चौक किश्ते जाफरान हो गया, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, खुश होने लग गए। और आप यकीन कीजिए कि कईयों ने गालियां भी दी, उन्होंने कहा अपनी उम्र में मैं गाड़ी में जब देखा दूर से तो मेरे बच्चे अली सब बाहर खड़े हंस रहे थे, और मेरी बीवी गाड़ी की खिड़की में से कह रही थी सुनिए दिमाग खराब है आपका। जब मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में चला रहा था, आई वॉज क्राइंग। मुझे मेरी बेगम ने कहा क्यों है? मैं क्या, बाबा जी की बात समझ आ गई। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम नहीं करते जिससे लोगों को राहत मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। हमारी अना, हमारा तकब्बुर हमें वो करने नहीं देता। आखिर में मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, बच्चों जीना शुरू करेगा। टिकली डूबरी लानत कर दो। दिल की बात थी। बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी ये बच्चे जब यहाँ से निकले तो बाहर टीकली डालें, टीकली और मुझे इस बात पे फख्र है, और आपको भी फख्र होनी चाहिए जहाँ जहाँ से आपका ताल्लुक है। जी लगाइएगा, ये आप लोगों की नजर है, मेरे जिंदगी का नस्बुल ये गाना है। किसी की मुस्कुराहट किसी की आवाज़ से जीना इसी का नाम है। एक बार सारे जो भी जाग रहे हैं वो बैठा कह देगा। किनारों पर
आंखों